लगातार जो आप कह रहे हैं, आज यहाँ नौतन प्रखंड के नौतन पंचायत के कुरमौटा गांव में ये जादव लोग का जो टोला है, इसमें बहुत दिनों से लोगों का था कि हमारे यहाँ सड़क बने। हमने आज इसका शिलान्यास कर दिया है, टेंडर पास हो चुका है, अब इसमें काम लग जाएगा और आने जाने का यह सड़क बनेगा। इसके अलावा कई सड़कों का मैंने लगभग 30-40 सड़कों का इस पूरे 1 महीना के अंदर उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, जो हमने अपने क्षेत्र विकास योजना से लिया है। और उसके अलावा RWD से भी हम लोगों ने लड़ करके जो सड़क बनाया है, बन रहा है, बनने का काम शुरू हो रहा है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। तो हो सकता है कि 11 तारीख को उसका भी हो, जो मठिया मोड़ से हो करके प्रतापपुर तक जाती है। तो इस सब लगातार जो हो रहा है विकास का, एक तरह से कहिए तो बहुत बेहतर शुरुआत हुआ है, अच्छा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि अभी तक जो भी इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो किसी का आलोचना मैं नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा कहते रहे हैं कि जो लोग भी आते हैं उधर से ही शुरू करते हैं, उधर ही खत्म हो जाता है। इस रेंज में नौतन के इलाके में नहीं करते हैं। तो हमने तो न उधर बेईमानी किया है, न इधर बेईमानी किया है। प्रयास यह किया है कि बैलेंस बना रहे और इस नौतन के इलाकों में बहुत सारे सड़कों का निर्माण, यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण, और सबसे महत्वपूर्ण जो तिलमापुर से लेकर के सिसवा मोड़ की सड़क है, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जैसे ही उसका एग्रीमेंट खत्म हुआ, मैंने लड़ा और लड़ करके उसको पास कराया। वो 12 करोड़ की लागत से वो सड़क बनने वाली है। मार्च में ही उसका टेंडर निकल गया था, हो गया था, लेकिन चुनाव के चलते कुछ दिन रुका। अभी ठेकेदारों की लड़ाई में, आपसी परिवाद में जो है फंसा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि 2-3 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा, वो भी एक बेहतर सड़क बनेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि नौतन में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, बलरामपुर में हमने स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है, और छोटी मोटी सभी सड़कें बना करके इस इलाके के जितनी सड़कें हैं उसको पूरा किया है। और न केवल सड़क, बल्कि जनता के, गरीबों के हक की लड़ाई को भी मुकाम तक पहुंचाने का काम हमने किया है हमारी पार्टी के नेतृत्व में। इसके लिए हक दो वादा निभाओ आंदोलन भी चल रहा है। थाना के द्वारा मनमानी किया गया, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। तो इन सारे अधिकारियों से एक विपक्ष में होने के नाते हमने लड़ करके जनता का सेवा किया है, आगे भी करेंगे। और हमारे लोगों से आज आह्वान भी किया है कि जिसको जब जरूरत हो, आते ही हैं लोग, और भी आए, और उनकी सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सिंचाई, दवाई, महंगाई को लेकर के माले लगातार अग्रेसर भूमिका में रहती है, लेकिन आज जिस तरह से पीके द्वारा बिहार के लोगों को एकजुट करके सरकार बनाने की कवायद की जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो केवल जो है नौटंकी है, उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है बिहार में। उनका क्या कहा जाएगा, उनको भी बहुत दिन, बरसों बरसों मेहनत करेंगे तो कहीं कुछ मिलेगा। उनकी कोई वजूद नहीं है राजनीति में, उनको बिहार की राजनीति में कोई जगह ही नहीं है। वो सपना जो देख रहे हैं, वो सपना जो है साधारण नहीं है, वो एक तरह से कहिए तो दीवा स्वप्न है पीके का। हम लोगों ने इस काम को जमीनी हकीकत में उतारा है। पहले इस इलाके से विधायक सतदेव राम जी रहा करते थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया, और उसके बाद जो लोग भी आए केवल बात किया, और फिर सतदेव जी ने जहाँ से छोड़ा है वहाँ से हमने शुरुआत किया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए नहर जो आपके सामने दिख रहा है, इस नहर में 25 साल के बाद पानी 2 साल से आ रहा है, वो मेरा देन है। मैंने असेंबली क्वेश्चन किया, और मैं तो रिकॉर्ड कहूँगा कि इसके पहले जो रहे उनका एक असेंबली क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। मेरे नौतन में हॉस्पिटल बने, इसके लिए मैंने असेंबली क्वेश्चन किया। स्मार्ट मीटर के नाम पर लगातार जनता का दोहन करने का सरकारी प्रयास किया जा रहा है। लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, आप लोग भी इस विरोध में शामिल हैं। सरकार से क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से स्मार्ट मीटर थोपने का काम सरकार कर रही है, ये कहां तक उचित है? हम सरकार से मांग करेंगे कि स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को तत्काल सरकार रोके। ये खून चूसने वाला मीटर है, गरीब इसको मंजूर नहीं कर रहे हैं, और उपभोक्ता जब तक इसको मंजूर नहीं करते तो आप जबरदस्ती लगाने का प्रयास न करें। मैं लोगों से भी आह्वान करूंगा कि अगर जबरदस्ती लगाता है तो धारा 47 अधिनियम, उपभोक्ता अधिनियम के धारा 47 के तहत उस पर मुकदमा आप लोग करें, आप विरोध करें। क्योंकि हर आदमी को बिल देने की यह स्वायत्ता है कि वो चाहे तो प्रीपेड दे सकता है। जैसे मोबाइल का बिल हम पोस्टपेड भी दे सकते हैं, प्रीपेड भी दे सकते हैं,
कहीं से बाध्यता नहीं है। मेरा अपना मोबाइल पोस्टपेड बिल मैं देता हूँ और लोग अपना रिचार्ज करके मोबाइल का बिल देते हैं। तो अगर मोबाइल की कंपनियां अगर ये कर सकती है तो बिजली की कंपनी क्यों नहीं करेगी। ये अडानी अंबानी को आप खुश करने में नीतीश जी लगे हैं, तो उनको खुश कर लीजिए। जनता नाराज हो जाएगी तो आने वाले अगले साल के चुनाव में आपकी विदाई हो जाएगी। और ऐसे भी उनकी विदाई होनी है। वो बिहार अब उनसे संभल नहीं रहा है। डबल इंजन यहाँ भक 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 कर रहा है, फेल हो रहा है। आने वाला जो चुनाव होगा 25 का, उस चुनाव में इसकी विदाई होगी। 25 को लेकर के जीरादेई विधानसभा के अपने समर्थक, अपने चहेते लोगों से क्या अपील करेंगे? नवरात्रि का समय चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, नवरात्रि का और दशहरा का मैं सभी देशवासियों को और खासकर जीरादेई वासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना देना चाहते हैं, शुभकामना दे रहे हैं। ये असत्य पर सत्य का विजय का ये त्यौहार है। इसमें प्रेम, भाईचारा और शांतिपूर्ण वातावरण में लोग इसे मनावें। और मैं यही कहूँगा जीरादेई वासियों से कि पूरी तौर पे एकजुट होकर के ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में हम लोग के साथ खड़े हों, हमारा साथ दें। अगर आप आज विकास का जो देख रहे हैं गंगा, इसे आने वाले दिनों में और विकास करना। ये राजेंद्र बाबू की धरती है, ये शहीद उमाकांत सिंह की धरती है, तो इसको आगे ले जाना है। तो पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा साथ दें, हमारी पार्टी के साथ दें, हमारे महागठबंधन का साथ दें, तो निश्चित तौर पे इस जीरादेई विधानसभा क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम मैं करूंगा। लोगों को यही के साथ मैं फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये सेमरिया पंचायत का अंतिम छोर है जी, और गंभीरपुर पंचायत, सेमरिया और हथुआ ब्लॉक के मिर्जापुर पंचायत का बॉर्डर का इलाका है। इस नदी को पार करते ही हम लोग प्रखंड मुख्यालय जाते हैं और प्रखंड मुख्यालय जाने में काफी दिक्कत हो रहा था। 7 किलोमीटर दूर घूम के बंका मोड़ होके जाना पड़ रहा था। इसमें सिवान सदर के ब्लॉक को पचलखी का भी थाना यही है, कुबेरवा है, अंगौता है, हसुआ है और इधर के तमाम करीब सैकड़ों गांवों के लोगों के लिए नौतन जाना बहुत आसान हुआ है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया, ये कोशिश किया कि उस पार जो 400 फीट रोड बंद था, हम लोगों ने माननीय मुखिया हाजरा खातून के मद से हम लोगों ने बनाया। हमारे बाबू बैठे हैं संतोष जी, पैर से विकलांग होते हुए भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ गाड़ी चलाते हैं, काम करते हैं, भीख मांगने काम नहीं करते हैं, भी महागठबंधन से माले से जुड़े हैं। तो हम लोगों ने इस उद्घाटन के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को एक सुगम रास्ता बनाने और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम किया है। और आगे भी हम लोग गंभीरपुर पंचायत जीते हैं, पंचायत के मद से, विधायक मद के दोनों, जैसे डबल इंजन की सरकार है, विधायक और मुखिया हम लोग मिलके इन क्षेत्रों में, और जहां हमारे मुखिया नहीं है वहां विधायक मद योजना से मुख्यमंत्री सड़क, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आरसीडी से, पथ निर्माण विभाग से हम लोगों ने विकास कराने का और सरकार को इस माध्यम से अवगत कराते हुए जनता के दुख तकलीफ को दूर करने और विकास कराने का संकल्प लिया है और वो काम हम कर रहे हैं। आप आए थे जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और एक दिन सभा में माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा भी कुएं मोड़ आए थे। हम लोगों ने वाटर लॉगिंग को लेके, जल जमाव को लेके कहा था कि जल जमाव की समस्या हम दूर करेंगे। हम लोगों ने बात करके बुढ़वा खान के बांध को बनवाने का काम किया है। 1.5 किलोमीटर लंबा काम है, वो अप्रत्याशित काम है। इस साल बारिश कम हुई है, नहीं तो जल जमाव से हजारों एकड़ फसल किसानों के नष्ट हो जाते थे। और हम लोगों ने वहां भी अपने पंचायत में करीब 1.5 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का हम लोगों ने काम करवाया है। माननीय विधायक से हम लोग एक दिन समय लेंगे, माननीय विधायक, माननीय मुखिया, हमारे क्षेत्र के तमाम साथी रहेंगे, उसका भी उद्घाटन होगा, हम लोग आपको बुलाएंगे। और इस क्षेत्र में जहां कहीं भी, बहुत सारे हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, ये कोशिश हो रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझना होगा कि दिल्ली और पटना की सरकार 70-75 वर्षों की आजादी के बाद सारे सड़कों का निर्माण नहीं करा पाया है। लेकिन 1995 में, मैं आपको पीछे ले चल रहा हूं, कि पहली बार माननीय विधायक सतदेव राम जब विधायक बने, तब लोगों ने विधायक को देखा कि विधायक कैसा होता है, गरीबों के यहाँ आता है, क्षेत्र में घूमता है, किसानों के यहाँ, नौजवानों के यहाँ जाता है, और विकास को बैलेट पेपर लोगों ने देखा, विधायक को देखा
और विधायक मत से रोड बनते हैं, नाली बनते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जितने सांसद हुए हैं एक भी काम नहीं कराए हैं माननीय विधायक, वो चाहे रमेश कुशवाहा हो या चाहे रामायण माझी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बनिस्बत तुलना की जाए तो माननीय विधायक उस समय भी जब ऐसी सीट था मैरवा, तब हम लोगों ने नारायणपुर जो कॉलेज हुआ है उसमें रोड बनवाने का काम, जगदीशपुर हाई स्कूल को लेके, नौतन हाई स्कूल को लेके, शाहपुर हाई स्कूल को लेके तमाम कार्य योजना हम लोगों ने तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विकास की कुंजी होती है, गरीबों के शिक्षा से जो वंचित करने की कोशिश हो रही है, शिक्षा पर भी फोकस है। लोग कहते हैं कि हिमालय के लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोगों ने बाध्य किया। माननीय विधायक ने कहा कि 2 लाख का हमको आपको लघु उद्यमी योजना से 2 लाख रुपया देना है तो 70,000 रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। आज भी हमारे पंचायत पर 7वें दिन काउंटर लगा के आरटीपीएस पर बन रहा है और तमाम चीजों के लिए पूरे क्षेत्र के नौजवान, किसान, महिला, बुजुर्ग सभी के आशीर्वाद, सहयोग और संघर्ष से पंचायत और विधानसभा के विकास के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं।